हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं करंट अफेयर का पार्ट 1 लेके आए हुए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे गए हैं, इसलिए बहुत वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लें। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन आया है कि लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे। देखिए फिर से क्वेश्चन बोलते हैं कि लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो जानते हैं जो लालजी टंडन जो थे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, तो मध्य प्रदेश हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आया है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को, तो यहाँ हम 29 जुलाई नोट कर लेंगे। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है। तो जानते हैं वो राज्य है मध्य प्रदेश, तो हम मध्य प्रदेश को नोट कर लेंगे। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत देश का सबसे बड़ा वाटर रिएक्टर कौन सा है। तो जानते हैं कि वर्तमान में भारत देश का जो सबसे बड़ा वाटर रिएक्टर है वो है KAAP3, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे KAAP3। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, तो हम 28 जुलाई नोट कर लेंगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। तो जानते रहिएगा वो राज्य है दिल्ली राज्य। जानते रहिएगा दिल्ली राज्य ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि 20 जुलाई को प्रकाशित पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जानते रहिएगा 20 जुलाई को प्रकाशित जो पुस्तक है सॉन्ग ऑफ इंडिया उसके लेखक है रस्किन बॉन्ड, तो हम नोट कर लेंगे रस्किन बॉन्ड। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है जो HCL टेक की हाल ही में अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। तो जानते रहिएगा वो महिला हैं रोशनी नडाल मल्होत्रा, तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे रोशनी नडाल। जानते रहिएगा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि HCL टेक की हाल ही में अध्यक्ष कौन चुनी गई, तब भी हमारा जो आंसर होगा रोशनी नडाल मल्होत्रा ही रहेंगे। जानते रहिएगा। नंबर ही क्वेश्चन है कि देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। तो जानते रहिएगा वो राज्य या केंद्र शासित जो राज्य है वो है दिल्ली। जानते रहिएगा दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी, दिल्ली को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया। तो जानते रहिएगा भारत के पहले पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का जो उद्घाटन किया गया वो दिल्ली में किया गया, तो इसलिए हम दिल्ली को नोट कर लेंगे। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन है 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो जानते रहिएगा 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दी नायलिस को, तो ये हम नाम नोट कर जानते रहिएगा 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया था मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दी नायलिस को। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं। तो जानते हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुई बुक्स जिसका नाम है इफ इट ब्लीड्स, इसके लेखक हैं स्टीफन किंग्स, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे स्टीफन किंग्स, याद रखिएगा। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से K. को सम्मानित किया गया, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे K. जानते रहिएगा। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रवासी योजना ऐप लॉन्च किया गया। तो जानते रहिएगा हाल ही में जो प्रवासी योजना जो ऐप लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था सोनू सूद द्वारा, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे सोनू सूद। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में 52 kg भार वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो जानते रहिएगा वो भारतीय मुक्केबाज हैं अमित पंघाल, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे अमित पंघाल। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निमोनिया के उपचार हेतु पहली स्वदेशी वैक्सीन नियमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट का निर्माण किसने किया। तो जानते रहिएगा ये जो वैक्सीन है इसका निर्माण किया था सीरम संस्थान ने, तो हम नोट कर लेंगे सीरम संस्थान। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि चर्चा में रही कोरोना वैक्सीन, मतलब जो हाल ही में चर्चा में रही वो कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है AZD1222 मतलब 1222 किसके द्वारा विकसित की जा रही है। तो जानते हैं जो हाल ही में जो बहुत चर्चा में रही वैक्सीन है जिसका नाम है AZD1222, ये विकसित की जा रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना को 5 अपाचे लड़ाकू विमान किस कंपनी ने डिलीवर किए। तो जानते हैं हाल ही में जो भारतीय वायुसेना को जो अपाचे लड़ाकू विमान या आप अपाचे के साथ चिनूक जो हेलीकॉप्टर जो था वो डिलीवर किया था बोइंग
बोइंग, जानते हैं अमेरिका की बोइंग कंपनी, तो हम नोट कर लेंगे बोइंग कंपनी। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि ध्रुवास्त्र क्या है, तो जानते हैं कि ध्रुवास्त्र एक मिसाइल का नाम है, तो यहाँ नोट कर लेंगे ध्रुवास्त्र क्या है, मिसाइल है। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को एशियन लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया, तो जानते हैं यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया था, तो जानते रहिएगा उन्होंने उद्घाटन किया रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा में किया था, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे रीवा, मध्य प्रदेश। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रधानमंत्री ने कितने मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया, तो जानते रहिएगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रधानमंत्री जी ने 750 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया था, तो हम नोट कर लेंगे 750 मेगावाट। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई, यह किस राज्य में स्थित है, तो जानते रहिएगा यह है असम राज्य में, तो हम नोट कर लेंगे असम राज्य। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, यह शिक्षा नीति किसकी जगह लेगी, किसकी जगह मतलब किस शिक्षा नीति की जगह लेगी, तो जानते रहिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 यह स्थान लेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, तो हम यहाँ लिख लेंगे, नोट कर लेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया, तो जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे शिक्षा मंत्रालय। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी, तो जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो आई है जो 2020 की उसको अंतिम रूप देने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी, यहाँ नोट कर लेंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 देश की कौन सी शिक्षा नीति है, तो जानते रहिए जो नई जो शिक्षा नीति है 2020 ये जानते रहिए देश की तीसरी शिक्षा नीति, इसका मतलब कि पहले इसके पहले भी आ चुकी, फर्स्ट आ चुकी, फिर सेकेंड आई, और ये जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ये तीसरी है, जानते रहिएगा, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे तीसरी शिक्षा नीति। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे, सारी चीज समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, तो चलिए आज के दिन रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।